हेलो स्टूडेंट्स, अब आपका है यूनिट 3 का टेप स्क्रिप्ट्स द प्लेट ऑफ गोल्ड। वन डे ए गोल्ड प्लेट फेल फ्रॉम स्काई। एक दिन एक सोने की प्लेट आसमान से गिरी या आकाश से नीचे गिरी। एवरीबडी वॉज सरप्राइज। हर व्यक्ति बड़ा सरप्राइज था, आश्चर्यचकित था। यानी सरप्राइज मीन्स होना, आश्चर्यचकित होना। ए बॉय रीड दिस वर्ड्स ऑन द गोल्ड प्लेट। एक बच्चे ने गोल्ड प्लेट पर लिखे इन वर्ड्स को पढ़ा, यानी शब्दों को पढ़ा। गॉड गिफ्ट टू हिज बेस्ट सर्वेंट। गॉड का ये गिफ्ट जो है वो उसके बेस्ट सर्वेंट के लिए है। ही पिक्ड अप द प्लेट। उसने प्लेट उठाई। इट टर्न इनटू लीड। जैसे ही उसने प्लेट उठाई तो प्लेट क्या हुई, वो लीड में चेंज हो गई। लीड मीन्स शीशे में। He put it down. उसने इसे नीचे रख दिया। It turned into gold again. फिर से ये गोल्ड में चेंज हो गई। All the villagers came. सभी विलेजर्स आए, यानी विलेजर्स मीन्स गांव में रहने वाले लोग। And touched the gold plate. और उन्होंने उस गोल्ड प्लेट को टच किया, छुआ। When they touched it, जब उन्होंने इसको टच किया तो the plate turned into lead. तो वो प्लेट जो थी वो शीशे में बदल गई। Soon, शीघ्री, it was clear, ये साफ था कि that none of the villagers was God's best servant. अब तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी, बिल्कुल साफ थी कि गांव के इन गांव वासियों में कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति जो है वो, यानी कोई भी पर्सन है वो गॉड का बेस्ट सर्वेंट नहीं है। वन डे, एक दिन, ए पुअर फार्मर केम टू द टेम्पल। एक गरीब किसान टेम्पल में आया, मंदिर में आया। वेयर द प्लेट वॉज कैप्ट, जहाँ पर प्लेट रखी हुई थी। माई गुड मैन, द प्रीस्ट आस्क हिम। मेरे गुड मैन, उससे प्रीस्ट मीन्स पुजारी, जो मंदिर में पूजा करते हैं, तो उनसे कहा, वॉट ब्रिंग्स यू हेयर, तुम क्या लाए हो, तुम यहाँ क्या लाए हो। द फार्मर रिप्लाइड, हॉली सर। फार्मर ने उत्तर दिया, हॉली सर, आई जस्ट वॉन्ट टू प्रे टू गॉड टू गिव मी स्ट्रेंथ। मैं केवल ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूँ, ईश्वर से प्रे करना चाहता हूँ कि वो मुझे स्ट्रेंथ दे। स्ट्रेंथ माने शक्ति, पावर। आई वॉन्ट टू बी स्ट्रॉन्ग, मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। टू सर्व माई फेलो बीइंग, ताकि मैं अपने फ्रेंड्स की, फेलो बीइंग माने फ्रेंड्स की, जो भी हमारे रिलेटिव हैं, जो हमारे परिचित हैं, उनकी मैं सहायता या कर सकूं या सेवा कर सकूं। आई वॉन्ट टू सर्व टू द पुअर टू, और मैं पुअर पीपल की भी सेवा करना चाहता हूँ। डोंट यू नो अबाउट अवर गोल्ड प्लेट, क्या आपको इस गोल्ड प्लेट के बारे में मालूम नहीं है। नो सर, नहीं सर। कम, आओ। सेड द प्रीस्ट, उस पुजारी ने कहा। प्रीस्ट मीन्स पुजारी। टच द प्लेट, इस प्लेट को छुओ या टच करो। द फार्मर वेंट इनसाइड द टेम्पल, वो फार्मर उस मंदिर के अंदर गया, यानी टेम्पल के अंदर गया। एंड टच द प्लेट, और उसने इस प्लेट को टच किया। टू एवरीबडीज सरप्राइज, सो एवरीबडी सरप्राइज था। द प्लेट डिड नॉट टर्न इनटू लीड, तो प्लेट जो थी वो लीड में चेंज नहीं हुई, यानी कि शीशे में चेंज नहीं हुई। इट स्टार्टेड शाइनिंग इवन मोर ब्राइटली, अब ये पहले से भी अधिक चमकने लगी थी, शाइनिंग करने लगी थी। दिस सिंपल मैन डिड नॉट नो हिज ओन ग्रेटनेस, ये सिंपल सा जो व्यक्ति था, आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये नहीं जानता था कि उसके अंदर इतनी ग्रेटनेस है, इतनी महानता है। He loved all living beings, share his food with the hungry, nursed the ill and took care of the old. वह सभी लिविंग बीइंग से बहुत प्रेम करता था। Shared his food, अपना भोजन शेयर करता था, अपना फूड शेयर करता था। And with the hungry, भूखे लोगों के साथ। Nursed the ill, मतलब बीमार लोगों को से बीमार लोगों की सेवा करता था। And took care of the old, और बूढ़े लोगों की सेवा करता था, यानी ओल्ड मैन की, ओल्ड पर्सन की भी सेवा करता था।
ही वॉज काइंड टू अदर्स, वह दूसरों के प्रति बहुत काइंड था, बहुत दयालु था। ही वॉज काइंड टू अदर्स, वह दूसरों के प्रति बहुत दयालु था। ही वॉज इंडीड, वह वास्तव में गॉड्स बेस्ट सर्वेंट, गॉड का बेस्ट सर्वेंट था। ठीक है, अब इसकी आपको एक्सरसाइज मिलेगी पेज नंबर 77 पर, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये है इसकी एक्सरसाइज। लिसन टू द टेप स्क्रिप्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये टेप स्क्रिप्ट को ध्यानपूर्वक सुनो और उसका आंसर दो। वॉट वॉज रिटन ऑन द गोल्ड प्लेट द फेल फ्रॉम द स्काई। जो गोल्ड प्लेट आकाश से गिरी थी उसमें क्या लिखा था? गॉड्स गिफ्ट। क्या लिखा था? गॉड्स गिफ्ट टू हिज बेस्ट सर्वेंट वॉज रिटन ऑन द गोल्ड प्लेट। नेक्स्ट है आपका वॉट हैपन टू द प्लेट व्हेन ए बॉय टच्ड इट। जब उस बच्चे ने उस प्लेट को टच किया तो क्या हुआ? व्हेन द बॉय टच द प्लेट, जब उस बच्चे ने उस प्लेट को टच किया, इट टर्न इनटू लीड, तो ये क्या हुआ? लीड में चेंज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द प्लेट कैप्ड। प्लेट को कहाँ रखा गया था? तो द प्लेट वॉज कैप्ड इन ए टेम्पल, प्लेट को टेम्पल में रखा गया था। वॉट हैपन व्हेन द पुअर फार्मर टच द गोल्ड प्लेट। क्या हुआ जब उस पुअर फार्मर ने, उस पुअर जो किसान था, फार्मर मीन्स क्या होता है? किसान जो खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं, राइट। तो पुअर फार्मर ने उस गोल्ड प्लेट को टच किया, तब क्या हुआ? when the farmer touched the gold plate, जब उस फार्मर ने प्लेट को टच किया, it started shining more brightly, ये पहले से भी ज़्यादा चमकने लगी थी। अब आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, Why do you think, आप क्या सोचते हैं? प्लेट did not turn into lead, ये प्लेट लीड में चेंज नहीं हुई। When the poor farmer touched, तब जब इस पुअर फार्मर ने इसको टच किया। What was special about the farmer, उस फार्मर में क्या स्पेशल था? क्यों नहीं उसके टच करने से वो लीड में चेंज हुई, यानी कि शीशे में चेंज नहीं हुई? आंसर है इसका, He loved all living beings, shared his food with the hungry, nursed the ill, took care of old। ठीक है, he was kind to others, इसी वजह से वो प्लेट जो थी वो लीड में चेंज नहीं हुई। अब आपका नेक्स्ट है एक्सरसाइज E3, given below in the box are a few words, which of these do you think describe the farmer the best। इसमें कुछ वर्ड दिए गए हैं बॉक्सेस में, जिसमें आप बताइए कि फार्मर में क्या बेस्ट है, उस फार्मर में क्या क्या बेस्ट स्किल्स थे। कैसा था वो? अम्बल, हेल्पफुल था, सेल्फिश था, केयरिंग था, ग्रीडी था, सेल्फलेस था, काइंड था या क्रूअल। तो आपको पॉजिटिव थॉट्स निकालने हैं। तो पॉजिटिव थॉट्स में आपका है अम्बल, हेल्पफुल, केयरिंग, सेल्फलेस एंड काइंड। ठीक है, तो ये आपका टेप स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गया। अब हम आपको नेक्स्ट स्टोरी में कृष्ण और सुदामा की स्टोरी बताएंगे, तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसको देखिएगा।